जी तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, आज फिज़िक्स में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम। तो ये आपने एट्थ क्लास में भी आपने पढ़ा था, तो लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। बाकी वही है, ये आपने जो याद किया था। थोड़ा सा आगे एक पैराग्राफ ज़्यादा है उससे, लेकिन पैराग्राफ तो उसमें भी था, लेकिन मैंने उसमें शॉर्ट किया हुआ था। इसमें आपने इसको तैयार करना इसी तरह। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर इसका इस तरह पूछ सकता है, व्हाट रोल एस आई यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, ये दोनों में से जो भी क्वेश्चन पूछे आंसर सेम है। अच्छा, आंसर क्या है इसका? आंसर तो लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुरू में इस तरह हुआ था कि ये इस नाइनटीन सेंचुरी जो है, इससे पहले जो मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं, इनके जो यूनिट्स हैं वो हर मुल्क के डिफरेंट थे। हर मुल्क की जगह कुछ मुल्कों के डिफरेंट थे। यानी कि जिस तरह मैस है, मैस को मेजर करने के लिए किलोग्राम भी चल रहा था, पाउंड भी चल रहा था, एक दो यूनिट और भी हैं वो भी चल रहे थे। तो जब जो ताजर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, या अपनी यानी कि कोई एक ताजर जो है अपना माल लेके दूसरे मुल्क जाता है, तो उधर कोई और डिफरेंट यूनिट्स होते थे, तो उनको फिर लेन देन में भी प्रॉब्लम आती थी। और दूसरा, जब साइंटिस्ट अपनी कोई इजादात करते थे या कोई थ्योरी पेश करते थे, तो उसमें वहाँ पे भी यूनिट डिफरेंट होते थे, तो उनको भी थोड़ा सा मसले मसाइल पेश आते थे। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए 1960 में एक जो इसका अदारा है जो मेजरमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो उसने फ़ैसला किया कि दुनिया में एक ही सिस्टम होना चाहिए मेजरमेंट का। यानी कि जो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है उसको एक ही यूनिट में मेजर किया जाए। जैसे कि मैस है, उसको आप किलोग्राम में मेजर कर सकते हो, पाउंड में भी मेजर कर सकते हो। जैसे आप केक लेने जाते हो तो वो पाउंड में मिलता है, किलोग्राम में नहीं मिलता। वो भी पाउंड में चल रहा है, ये यूके का सिस्टम है पाउंड वगैरह। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये एक ही सिस्टम चलना चाहिए दुनिया में, हर चीज़ का, हर फिज़िकल क्वांटिटी का। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के 3 यूनिट चल रहे थे, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आगे से हम जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में मेजर करेंगे। तो आपको जो भी साइंस में आपको केल्विन ही मिलेगा। ठीक है, अगर सेंटीग्रेड होगा तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस तरह मैथ्स है, मैथ्स को भी इसी तरह ही आप किलोग्राम में करोगे। अच्छा, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी, यानी 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी, और वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर ये हेल्ड की गई थी या मनक़द की गई थी पेरिस में, और 1960 में की गई थी। और इसमें फ़ैसला किया गया कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे। तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस and technology, the need for commonly acceptable system of unit was seriously felt over the world, practically to exchange scientific and technical information. The 11th General Conference on Weight and Measure was held on Paris in 1960, adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. बस इतना सा लिखना है आपने, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर सेंड कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपने किया हुआ है। व्हाट आर द बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट्स? ये क्या होते हैं? बेस यूनिट से बेस क्वांटिटी तो आपने पढ़ी हुई है। अब उन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने यूनिट बनाए हैं। जैसे कि मैस है, मैस को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। तो मैस का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। टाइम को किस में मेजर करना है? सेकंड्स में।
लेंथ को किस में मेजर करना है, मीटर में, ठीक है। तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट आर द बेस यूनिट एंड द ड्राइव यूनिट्स। तो इसमें इस तरह लिखेंगे, बेस यूनिट क्या होते हैं, द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस यूनिट्स, ईच बेस यूनिट आर इट्स एसआई यूनिट। हर बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक बेस यूनिट होता है। ये देखिए बेस क्वांटिटी कितनी है, 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका ये टेबल आपने बना के इस टेबल को अच्छी तरह तैयार करना है, यानी कि आपने इसको लिख सको। आपको अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो आपने इसको, ये क्वांटिटीज़ हैं और ये यूनिट्स हैं। क्वांटिटी लेंथ है, इसका सिंबल एल होगा, इसका यूनिट नेम है मीटर, यानी कि इसके यूनिट का जो नाम है मीटर है, और इसका सिंबल एम है। हम मीटर पूरा नहीं लिखते, खाली एम लिखते हैं उसके। मैस क्या है, एम, एम से ज़ाहिर करते हैं मैस को। क्वांटिटी, क्वांटिटी का नाम क्या है, मैस, एम उसका सिंबल है। अच्छा आगे आ गया यूनिट, यूनिट का, इसका यूनिट क्या होता है मैस का, किलोग्राम, और किलोग्राम को सिंबल क्या है, केजी। टाइम, टाइम को हम ज़ाहिर करते हैं टी से, और इसका यूनिट है सेकंड, और सेकंड को सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट आई, आई से ज़ाहिर करते हैं। एम्पेयर इसका यूनिट है, और इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं, सिंबल इसका, यूनिट का सिंबल। एक है क्वांटिटी का सिंबल, एक है यूनिट का सिंबल। आगे आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके क्वांटिटी को एल से ज़ाहिर करते हैं, और यूनिट को हम कंडेला कहते हैं, और इसको सी डी से ज़ाहिर करते हैं। आगे आ गया जी टेम्परेचर, क्वांटिटी है टेम्परेचर, टी से क्वांटिटी को ज़ाहिर करते हैं। केल्विन इसका यूनिट है, और इसको के से ज़ाहिर करते हैं। आखिरी है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको एन से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एन से, और मोल इसकी यूनिट का नाम है, और एम ओ एल से ज़ाहिर करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इसके जो कैपिटल लिखे हुए हैं वो कैपिटल ही लिखने हैं, जो स्मॉल में लिखे हुए हैं वो स्मॉल में लिखे हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स को एम से ज़ाहिर किया गया है, तो इसको आपने स्मॉल में लिखना, ठीक है। मैथ्स एम है, और जो टाइम का टी है वो स्मॉल है, इलेक्ट्रिक करंट आई कैपिटल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एल कैपिटल है, टेम्परेचर का टी कैपिटल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल में है, ठीक है। तो ये आपने, मैं इसकी पिक्चर सेंड कर देता हूँ, आप इसको तैयार करें। आगे आ गया डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट यूज टू measure derived quantities are called the derived units. The derived units are obtained by multiplying or dividing one or more base units. ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये पहले आपने ये कोई की है ना, उसमें ये वाली लाइन नहीं थी, इसको गौर से देख लें। द derived units are obtained by multiplying or dividing one or more base units. ठीक है, बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से या कुछ भी करने से, इस तरह मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपको ड्राइव यूनिट हासिल होते हैं। जैसे एरिया है, एरिया है मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वॉल्यूम है तो मीटर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस को, और स्पीड है, स्पीड है मीटर पर सेकंड, तो उसमें भी 2 बेस यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखें ज़रा इसकी मिसालें देखें, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, प्रेशर और चार्ज, ये मैंने इसके एग्जांपल दिए हैं क्वांटिटीज़। इनके सिंबल हैं, स्पीड का सिंबल है वी, एक्सेलरेशन का ए, वॉल्यूम का वी, कैपिटल वी है, स्पीड का स्मॉल वी, और वॉल्यूम का कैपिटल वी, प्रेशर का पी, चार्ज का क्यू। ये उनके यूनिट हैं। स्पीड का है मीटर पर सेकंड, उसको सिंबल है मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर की जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया, ये आ गया है इसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस तरह लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे वॉल्यूम का है
वॉल्यूम वी से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर का क्यूब। आगे प्रेशर का है जी पी, इसका यूनिट है पास्कल, पी ए से ज़ाहिर करते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी आपने 8th में पढ़ा। चार्ज क्यू से ज़ाहिर करते हैं, कूलम इसका यूनिट है और इसको सी से ज़ाहिर करते हैं। तो ये आपने 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं आपने, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर सेंड कर देता हूँ आपको। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।